हेलो बच्चों, मैं मंटू सर एमआर बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज लेकर आए हैं हम 12वीं क्लास का रसायन शास्त्र, जो सेंटअप परीक्षा के रूप में जो आपका परीक्षा हुआ था, उसके हम सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो सब महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, अपने परीक्षा देने से पहले एक बार हम इसको प्रैक्टिस के तौर पर आज पढ़ते हैं। तो देखिए आपका कितना में कितना सही होता है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा और आपका जो 2022 में 3 फरवरी को होने वाला है केमिस्ट्री का परीक्षा, उसमें यह वीडियो काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो स्क्रीन पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो अब देर न लगाते हुए आइए हम इसको चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में किसी परमाणु की उप सह संयोजन संख्या क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12, यानी ए होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। दूसरा प्रश्न है, क्रेपोलेक्टस निम्न में किसका मोनोमर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। तीसरा हमारा है, ऑर्थोफॉस्फारिक अम्ल की भास्मिकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यह स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 5वां का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। तो 6वां का सही उत्तर होगा आपका बी, यानी मैग्नीशियम। ठीक है। ये जल्दी जल्दी मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूँ, इसको यदि एक्सप्लेन करना होगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपका परीक्षा नज़दीक है, इसलिए आप इस आंसर को सही ढंग से मिला लीजिए। 7 नंबर है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक होता है। तो 7वां का सही उत्तर होगा सी। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। 8 नंबर है, एथिल एसीटेट का यूपेक नाम है। तो एथिल एसीटेट का यूपेक नाम होता है इथाइल एथोनोएट, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 9 नंबर है, सेल स्थिरांक की इकाई है। तो सेल स्थिरांक की इकाई क्या होता है? तो पर सीएम होता है, यानी इसका ऑप्शन होगा डी। 10 नंबर है, एनिलीन का एवं एसिटाइल क्लोराइड अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो 10वां का भी सही उत्तर होगा एसिटानिलाइड, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 नंबर पर चलते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न है। 11 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। तो इसका सही आंसर होगा Bi3, डी होगा। क्या होगा? डी होगा। 12 नंबर है, कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है? तो 13 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि TiH2O का 6 है और इसके आयन के रूप में 3+ है। ये अनुचुंबकीय प्रकृति का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी 14 का सही आंसर होगा हमारा ए।
15 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में 8:8 उप सह संयोजन का उदाहरण है। तो 15 का हमारा सही आंसर होगा KCl यानी ए होगा। क्या होगा? ए होगा। 16 नंबर हमारा है, 16 नंबर है HCHO की अभिक्रिया RMgX से होने पर बनता है। तो 16 का सही आंसर होगा ए यानी 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर आपका प्रश्न है कि जल में कौन रंगहीन है। तो जल में कौन रंगहीन है? तो Ac3+ यानी डी होगा। 17 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 18 नंबर है, आर्हेनियस समीकरण में किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का संबंध होता है। तो 18 का सही आंसर होगा ए तापक्रम से। 19 नंबर है, जब एथेनॉल को फेलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो अवक्षेप बनता है। तो अवक्षेप के रूप में बनता है Cu2O। 20 नंबर प्रश्न है आपका कि Xe यानी जेनन अणु में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है। तो बी का सही आंसर होगा डी यानी द्विध्रुव द्विध्रुव। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर किसके 0.1 बिलियन का संभावित उच्चतम परासरण दाब होता है। तो 21 का सही आंसर होगा CaCl2 CaCl2। 22 नंबर है, निम्न अभिक्रिया में ए क्या है। निम्न अभिक्रिया में ए क्या है यानी ए जो है ये क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ये हो गया आपका 22 नंबर। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर है कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी सल्फर। 24 नंबर है, स्टार्च का पूर्ण जल अपघटन कराने पर प्राप्त होता है। तो 24 का सही आंसर होगा सी ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोस। 25 नंबर प्रश्न है कि भूपर्पटी में, 25 नंबर है, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। तो भूपर्पटी में सबसे अधिक प्राप्त तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन यानी Si। 26 नंबर है कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब। तो सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब डेल्टा G0 ऋणात्मक है यानी इसका ऑप्शन होगा डी। चलिए 27 नंबर है, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख कार्बनिक उत्पाद है। तो इसका प्रमुख कार्बनिक उत्पाद बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इसका उत्पाद आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 28 नंबर है, 28 नंबर कह रहा है कि NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो ऑक्सीकरण संख्या इसका जब हम निकालेंगे तो 0 होगा यानी इसका ऑप्शन होगा ए। 29 नंबर है, भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? तो 29 का सही आंसर होगा डी वांडर वाल्स बल के द्वारा। चलिए 30 देखते हैं, नाइलॉन छौ छौ है। तो नाइलॉन छौ छौ क्या है? तो पॉलीएमाइड होता है यानी 23 का सही आंसर होगा ए। 31 नंबर पर चलते हैं। 31 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। कह रहा है 31 नंबर कि FeCO5 है। तो FeCO5 है। तो ये क्या है? तो 31 का सही आंसर होगा बी, ये एक जटिल यौगिक है। 32 नंबर है, A+B
डॉट उत्पाद के लिए अभिक्रिया दर इतना द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि बी की अधिक मात्रा ली जाए तो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इस अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। चलिए 33 नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में फिनाल का OH समूह है। तो इसका सही आंसर होगा OP निर्देशी, ऑर्थोपैरा निर्देशी बी होगा। चलिए ये हो गया। 34 नंबर है, 34 नंबर कह रहा है, 34 नंबर कह रहा है दोस्तों कि एथिलीन डाइएमीन उदाहरण है। तो एथिलीन डाइएमीन उदाहरण है तो किसका? द्विदंतुर लिगेंड का। इसका ऑप्शन होगा बी। 35 नंबर है, अभिक्रिया इतना का संभव है, अभिक्रिया इतना इतना संभव है यदि। तो यदि क्या? तो यदि E0 सेल बराबर पॉजिटिव हो तो। इसका सही आंसर होगा ए। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी एमीन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी एमीन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर है, 37 नंबर प्रश्न है कि जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि उसका परमाणु क्रमांक 25 है। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर हमारा है, 38 नंबर क्या कह रहा है कि बादल निम्न में से किसका उदाहरण है? बादल किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा द्रव का गैस में परिक्षेपण। 39 नंबर है, निम्न में से कौन सा प्रकाश सक्रिय है? निम्न में से कौन सा प्रकाश सक्रिय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर है, XeF4 में इलेक्ट्रॉन की अयुग्मित जोड़ी है तो इसकी अयुग्मित जोड़ी 0 है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 41 नंबर है, 41 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि जो यहाँ जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंडियम से डोपिट करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो P प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। 42 नंबर है, सैकरीन की सही संरचना है तो इसकी सही संरचना ये ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वही आपका करेक्ट आंसर है। 43 नंबर है, सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता होती है तो सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितना होता है? तो 68% होता है। सॉरी, इसका जो होता है 52% होता है। ये आपका गलत है, इसका सही आंसर होगा 52%। ठीक है ना। चलिए 44 जो है, 44 नंबर प्रश्न है, 44 कह रहा है कि समपराशरी, क्या कह रहा है? देखिए समपराशरी विलयन में समान होता है तो समपराशरी विलयन में समान होता है। क्या समान होता है? तो इसका सही आंसर है मोलर सांद्रता। समपराशरी विलयन में मोलर सांद्रता समान होता है। 45 नंबर है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा। तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? तो ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इसका सही आंसर बी है। 46 नंबर प्रश्न है कि इतना का अभिक्रिया में वेग इतना है तो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इस अभिक्रिया की कोटि 3/2 यानी सही आंसर सी होगा। 47 नंबर है, जैव उत्प्रेरक होता है, जैव उत्प्रेरक होता है
तो जैव उत्प्रेरक एक एंजाइम होता है, यानी इसका सही आंसर ये होगा। 48 नंबर है NaCN विलयन का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में होता है? तो इसका सही आंसर Ag होगा। क्या होगा? Ag, चांदी। चलिए 49 नंबर है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व का है? तो 4 6 10 2 12 4 16, यानी ये सल्फर का है। ठीक है, चलिए इसको विस्तारित करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आंसर को सही सही हम लोग पकड़ते हैं। 50 नंबर है कि अश्रु गैस है, तो अश्रु गैस इसमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मौसम प्रक्षेपण के लिए, क्या कह रहा है? मौसम प्रक्षेपण के लिए गुब्बारों में भरने के लिए उपयोग किए जाने वाला गैस है। तो कौन सा गैस है? तो हीलियम। 52, यानी इसका सही आंसर ए होगा दोस्तों। 52 नंबर प्रश्न है मोर लवण का सूत्र है। तो मोर लवण का सूत्र क्या होता है? मोर लवण का सूत्र, यानी ये ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हैं यही है मोर लवण का सूत्र। 53 नंबर है लैंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी लैंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं यही आपका सही आंसर है। 54 नंबर प्रश्न है। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद है। तो इस अभिक्रिया का जो बनाया गया इसका प्रमुख उत्पाद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा COCl2, यानी ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर प्रश्न है इतना का सही यूपेक नाम है। इसका सही यूपेक नाम क्या है? तो इसका सही यूपेक नाम इथेन 1,2 डाइऑल है। क्या है? इथेन, मेथेन, एथेन। तो एथेन हो गया, और एक पर है 1 2 गिनेंगे 1 2 3, तो एक पर यहाँ से नहीं गिनते हम लोग, कार्बन मुख्य श्रृंखला 1 और 1 2। तो क्या देख रहे हैं? एक पर भी ऑल है, 2 पर भी ऑल है। तो 1 2, तो इसीलिए 2 पर होता है तो क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं, और ऑल तो 2 गो कार्बन को एथ बोलते हैं, तो इथेन 1 2 डाई ऑल। ठीक है, चलिए इतना से अब से एक वो क्वेश्चन बता दिए होते हैं। चलिए 56 नंबर है। 56 नंबर हमारा है बेंजी एल्डिहाइड अल्कोहल या केसियन से अभिक्रिया करके देता है। तो ये क्या देता है अभिक्रिया करके? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 57 नंबर प्रश्न जो है, 57 नंबर प्रश्न देखिए, 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है इसमें का प्रमुख उत्पाद है। तो इसका प्रमुख उत्पाद इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, एसीटोफिनोन। इसका प्रमुख उत्पाद क्या है? एसीटोफिनोन होगा। 58 नंबर जो प्रश्न है, इतना जो आप देख रहे हैं इसमें अधिकतम इतने का मान किसमें है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 59 नंबर जो आप प्रश्न देख रहे हैं, पेप्टाइल जल अपघटन पर देता है। तो पेप्टाइल जल अपघटन पर क्या देता है? तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए 60 नंबर पर चलते हैं। 60 नंबर है फिनाल निम्न में किसके साथ अभिक्रिया कर बैकेलाइट बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी फॉर्मएल्डिहाइड। 61 नंबर है क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग निम्न कौन सी बीमारी में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कोलेरा। चलिए 62 नंबर है कि
प्रशांतक एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किस रोग के इलाज में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी मानसिक बीमारी में। 63 नंबर प्रश्न है, 63 नंबर है, निम्नलिखित में कौन पायस का उदाहरण है, यानी इमल्सन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दूध। ठीक है, चलिए 64 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया जो ये देख रहे हैं, अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग इतना बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 65 नंबर है कि इतना और इतना का मानक अपचयन विभव क्रमशः इतना, इतना और इतना होता है, तो निम्न में सबसे प्रबल अपचायक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर है, इतना ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता होगी। तो इसको हम यदि हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 67 नंबर है कि निम्न में से कौन लौह चुंबकत्व का उदाहरण है, कौन लौह चुंबकत्व का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 68 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम क्या है। तो इसका सही व्यावसायिक नाम पायरीन है। तो इसका सही आंसर होगा ए। 69 जो है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। तो गैंग कहा जाता है। तो गैंग नहीं है, यानी अधात्री है, उसी को अधात्री, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, निम्न में से किस आयन के रंगीन होने की संभावना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम उम्मीद करते हैं कि 70 प्रश्न का जो आंसर है हम एकदम करेक्ट आंसर बताए हैं। आप इसको एक बार परीक्षा देने से पहले ज़रूर देख लें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो आपके पास आसानी से चली जाए। यदि आपके दोस्त मित्र हों जिनका एग्ज़ाम इन साल है तो ये वीडियो उनके पास भी शेयर करें। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से हमारा ऑब्जेक्टिव जो था आपके सेंटर परीक्षा का संपूर्ण होता है। और इसके जो खंड ब वाला जो है लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से लघुत्तरीय में से जो पहला क्वेश्चन है साटकी दोष क्या है, ये सब पढ़ाया हुआ चीज़ है। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और ये दूसरा प्रश्न जो है, निम्न कैसे संपन्न किए जा सकते हैं क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, ये एक बार सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए। इसकी संरचना बनाना है। ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है, ग्लूकोज के जलीय घोल का वाष्प दाब पानी के वाष्प दाब से कम क्यों होता है, खाद्य संरक्षक क्या होता है, भोर्जन क्या होता है। ठीक है, 7वां प्रश्न जो है एंजाइम उत्प्रेरण क्या है। 8वां प्रश्न जो है ये आप देख रहे हैं ना, इसको आप लोग एक बार पूर्णतः प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ये यूपीए का नाम है, ये जरूर इसमें से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। ठीक है ना, इसको अच्छे से आप लोग सभी प्रश्नों को जो सेंटर परीक्षा पर हुआ है, सभी विषय का आंसर हम धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव वाला बता देंगे। ये अच्छे से सब लोग देख लीजिए ये प्रश्न कौन कौन सा है, और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब हम अगले दिन अगले वीडियो में। धन्यवाद।